गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप से सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आज के हमारे सेशन में हम पूरे वीक के करंट अफेयर्स को एक बार MCQs फॉर्म में डिस्कस करेंगे, क्योंकि पूरे वीक में हम लोग क्या करते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उस पर प्री और मेंस इन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग डिस्कस करते हैं। एक हमारा डिटेल डिस्कशन होता है। तो आज उन्हीं टॉपिक से बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं कि हमारे पूरे वीक के यानी पूरे सप्ताह में कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जहां से एग्जाम में आने की संभावनाएं हो सकती है। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर, क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जून 2024 में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय यानी MSDE ओके ने किस सरकार के सहयोग से ऑस्ट्रेलिया भारत कौन से बोली गई है परियोजना है? कृषि कौशल पायलट परियोजना। ओके किसके द्वारा है? तो ऑस्ट्रेलिया और भारत दोनों इसमें शामिल है। कृषि कौशल पायलट परियोजना से सीखों पर चर्चा के लिए एक व्यापक और उत्पादक गोलमेज सम्मेलन की मेजबानी की गई है। तो दक्षिण कोरिया, USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इज योर राइट आंसर। नाउ इसके कुछ एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं, जैसे MSDE पार्टनर्स विथ ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट टू एनराइज एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ इंडिया विथ इमर्जिंग स्किल्स। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड क्या है? द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप यानी MSDE इन कोलैबोरेशन विथ ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट hosted comprehensive and productive roundtable to discuss the learnings from the Australian India critical agriculture skills pilot project। इसको ध्यान रखना है कौन कौन से देश इसमें शामिल है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पशुपालन विभाग ने विश्व बैंक के साथ साझेदारी में किस शहर में एवियन इन्फ्लुएंजा प्रकोप और प्रतिक्रिया सिमुलेशन अभ्यास का आयोजन किया? बेंगलुरु, नई दिल्ली, चेन्नई, भोपाल, मुंबई। इसका राइट आंसर क्या होगा? भोपाल हो जाएगा। भोपाल। क्या बोला गया है? पशुपालन विभाग ने। तो चलिए भोपाल तो इसका राइट आंसर हो गया। यहाँ विश्व बैंक से संबंधित कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। विश्व बैंक जिसके अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, अजय बंगा विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत 1945 में इसकी स्थापना जो है की गई है। इसको ध्यान रखना है। नाउ अब हम लोग देख लेते हैं रिगार्डिंग MP क्या क्या पॉइंट्स दिए गए हैं। कैपिटल क्या है? भोपाल है। CM कौन है? डॉक्टर मोहन यादव। रिप्लेस इन्होंने किसको किया है? शिवराज सिंह चौहान को। ओके स्पीकर ऑफ MP असेंबली नरेंद्र सिंह तोमर। गवर्नर कौन है? मंगू भाई C पटेल। यह महत्वपूर्ण स्पीकर को आप लोग छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है लोकसभा सीट्स यहाँ कितनी है? 29, राज्यसभा सीट 11 एंड विधानसभा की सीट की अगर बात की जाए तो 230 है। बस इतने इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग आपको MP ध्यान रखना है। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन। किस बैंक ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी NPCI के सहयोग से ग्राहकों को रुपे नेटवर्क पर UPI संचालित लेन देन की पेशकश करने के लिए रुपे वेव क्रेडिट कार्ड जो है यह लॉन्च किया है? फेडरल बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, HDFC बैंक एंड बंधन बैंक। तो क्या हो जाएगा? यह फेडरल बैंक इज योर राइट आंसर। अबाउट फेडरल बैंक फाउंडेड इन 23rd of April in 1931। फाउंडर KP हॉमस। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? कोची, केरला एंड CEO श्याम श्रीनिवासन। तो ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना। हॉर्मिस को आप लोग स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सॉरी नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है ना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पूछा गया। ऑप्शन दिया गया है पीटर ओमटजिक, सिग्रिड कॉग, मोना केजर, इजाक रूटे एंड मार्क रूटे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मार्क रूटे। नाउ यहाँ पर आपको ध्यान का रखना है नाटो इसकी स्थापना कब की गई थी? 4 अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना की गई थी। एंड इसमें टोटल कितने मेंबर्स हैं? तो इसके टोटल आपके कितने मेंबर्स हैं? 32 मेंबर्स हैं। और 32 जो आपका 32वां जिसको हम सदस्य देश बोल सकते हैं वो कौन है? स्वीडन बना है। तो अबाउट नाटो हम थोड़ा डिटेल में यहाँ देख लेते हैं। फाउंडेड इन 1949, हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम, सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे जिनको भी नियुक्त किया गया है। मेंबर कंट्रीज कितने हैं? 32। 32nd कौन सा है? स्वीडन, वेरी इंपॉर्टेंट। 31st कौन सी है? फिनलैंड, जो कि लास्ट ईयर बनी थी। ये लास्ट ईयर यानी 4 अप्रैल 2023 में यह इसमें शामिल हुई थी। फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन है? US, कनाडा एंड 10 यूरोपियन कंट्रीज।
इंक्लूडिंग बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, द नीदरलैंड्स, नॉर्वे, पोर्तुगाल एंड द यूनाइटेड किंगडम। तो इसको आप लोग स्किप कर भी सकते हैं। नाटो इज ए मिलिट्री अलायंस, क्या है यह? मिलिट्री अलायंस बिटवीन नॉर्थ अमेरिकन एंड यूरोपियन कंट्रीज। इसको ध्यान रखना है, बिटवीन नॉर्थ अमेरिकन एंड यूरोपियन कंट्रीज। ओके, नॉर्थ अमेरिकन एंड यूरोपियन कंट्रीज। ओके, नाटो इज ए मिलिट्री अलायंस। इस पॉइंट को अगर याद रखेंगे तो नाटो हमेशा ध्यान रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24-25 से 28-29 की अवधि के दौरान 2254 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ केंद्रीय क्षेत्र की योजना है NFIES, ओके, के लिए गृह मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। NFIES ये जो स्कीम है इसका फुल फॉर्म क्या है, पूरा नाम क्या है, ये पूछा गया है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन दिया गया है नेशनल फॉरेस्ट, तो ये गलत हो जाएगा। नेशनल फ्यूचर, ये भी गलत है। नेशनल फॉरेंसिक इनोवेशंस इन्हेंसमेंट स्कीम, इनोवेशंस है, ये भी गलत हो गया। नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वायरमेंट है, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट वन क्या है? नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हेंसमेंट स्कीम, यानी ई इज योर राइट आंसर। ठीक है, ये काफी महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। इसको क्यों लाया गया है? ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या बोला गया है? राष्ट्रीय फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी अवसंरचनात्मक, ओके, संवर्धन योजना है। इनहेंसमेंट स्कीम यानी संवर्धन योजना है। अभी क्या होगा? 1 जुलाई 2024 से जो नए आपराधिक कानून लाए जा रहे हैं और इस कानून का बहुत अधिक जो बोझ है फॉरेंसिक लैब पे ना पड़े, इसे कम करने के लिए क्या किया गया है? इस योजना को लाया गया है, NFIES को। ओके, नाउ इसके तहत है जो कुछ आपकी यूनिवर्सिटीज है ना, जिसका नाम भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। यूनिवर्सिटीज को अगर यहाँ मेंशन किया जाए, NF नेशनल फॉरेंसिक, ओके, साइंस यूनिवर्सिटीज, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटीज, ये इसको आप ध्यान सकते हैं, ये नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटीज। ठीक है, दूसरा हो गया है, एक तो नेशनल है, दूसरा है सेंट्रल फॉरेंसिक, यानी सी, सेंट्रल फॉरेंसिक का मतलब हो गया CF, साइंस इसका हो जाएगा लेबोरेटरीज यानी L, CFSL, यानी नेशनल फॉरेंसिक है, और ये क्या है? सेंट्रल फॉरेंसिक आपकी साइंस लेबोरेटरीज, और ये है आपकी साइंस यूनिवर्सिटीज। ओके, इसकी बात की गई है, इसको इसकी स्थापना को लेकर के इसके नए कैंपस की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा इस NFIES के तहत ऑलरेडी क्या है? दिल्ली, ठीक है, दिल्ली में जो कैंपस है इसके तहत इसके भी क्या किए जाएंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया जाएगा। ओके, फॉरेंसिक जांच में काफ़ी टाइम लग जाते हैं, तो अभी जो नया आपराधिक कानून जो आपका 1 जुलाई से लागू होगा, यानी आज से 1 सप्ताह बाद, उसके लिए इस योजना को लाया गया है, जिसके प्रस्ताव किसने दिया था? तो गृह मंत्रालय के द्वारा, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रस्ताव दिया और इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूर कर लिया। कितना का बजट है? तो इन 5 सालों में बजट कितना रखा गया है? 2254 करोड़, या फिर आप पूरा डिजिट को ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और आपका यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अब सवाल आता है कि नए आपराधिक जो कानून जिसका बोझ कम करने के लिए इसको लाया गया है, उस कानून में क्या प्रावधान दिया गया है? तो उसके तहत जो है किसी भी सजा को जो आप देखेंगे तो है 7 साल या उससे अधिक की सजा मिल रही है। ठीक है, तो इसी के तहत इस प्रावधान को लाया गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ये हो गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2869.65 करोड़ इतने रुपए के अनुमानित लागत से लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के विकास के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी AAI इसके प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। पूछा गया है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। चलिए, यहाँ पर ऑलरेडी नहीं मेंशन नहीं किया गया है, उत्तर प्रदेश का वाराणसी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल को 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH प्रचंड, क्या नाम रखा गया है इसका? प्रचंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रचंड नाम रखा गया है। इसकी खरीद के लिए रक्षा मंत्रालय से प्रस्ताव के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ है, जिसकी लागत कितनी है? 45,000 करोड़ से लेकर के 50,000 करोड़ तक है। तो हाल का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेंगलुरु। और हाल की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई है 1940 में, इसकी स्थापना की गई है, और यह एक क्या है? नवरत्न कंपनी है, ध्यान रखिएगा, नवरत्न कंपनी है। ओके, हाल के रिगार्डिंग,
ठीक है, 1940 बेंगलुरु में की गई थी। यह एक नवरत्न कंपनी है। नाउ और जो 156 ये जो लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर की बात की गई है, इसका नाम क्या रखा गया है? प्रचंड। हालांकि इसके बारे में थोड़ा डिटेल डिस्कस दिया गया है, एक बार आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट। जून 2024 में एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने के लिए खबरों में रहे अर्जुन एरिगस निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हैं? कराटे, शतरंज, डिस्कस थ्रो, वुशु, कल्प थ्रो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शतरंज। ओके, शतरंज। नाउ अबाउट दिस दिया गया है। नेक्स्ट है जून 2024 में ओलंपिक और विश्व चैंपियन कौन है? नीरज चोपड़ा ने पावो नुर्मी खेलों में पुरुषों की भाला फेंक, क्योंकि नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है? तो ये भाला फेंक खिलाड़ी है ना। इन्होंने कितना मीटर? तो 85.97 इस मीटर के प्रयास के साथ इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। इससे पहले भुवनेश्वर में जो फेडरेशन कप हुआ था वहां पर भी नीरज चोपड़ा जो है गोल्ड मेडल जीते थे, इसको ध्यान रखना है। तो पावो नुर्मी जो खेल है किस देश में हुआ था? नीदरलैंड, मॉरिशस, यूएसए, फिनलैंड, स्कॉटलैंड। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? फिनलैंड हो जाएगा, फिनलैंड। और ऊर्जा जो अभी जो रैंकिंग दी गई है ऊर्जा से संबंधित फिनलैंड, इसमें कौन सा क्रम है फिनलैंड का? तो ये 3rd नंबर पर है। ओके, आफ्टर यानी ऊर्जा से संबंधित जो अभी इंडेक्स जारी किया गया है, तो भारत की रैंकिंग कितनी है? भारत 63rd पोजीशन पर है। टॉप पर आपका स्वीडन है, सेकंड में डेनमार्क है, ओके, एंड 3rd में आपका क्या है? फिनलैंड है। तो इसको ध्यान रखना है, 3rd में क्या है? फिनलैंड है। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिश कीजिएगा एज मच एज इंफॉर्मेशन जितना आप रिवाइज कर सके। मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है रिवाइज करनी। जम्मू कश्मीर में 1500 करोड़ रुपए से अधिक की कितनी प्रमुख परियोजनाएं हैं? 84 डेवलपमेंट की जो प्रोजेक्ट्स लाए गए हैं, इसका उद्घाटन और शिलान्यास किसने किया? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, द्रौपदी मुर्मू और जगदीप धनखड़ जी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जगदीप धनखड़ जी। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 क्या होगा? जगदीप धनखड़। दूसरी चीज है जम्मू कश्मीर में अभी क्या मनाया गया है? जम्मू कश्मीर में 10th अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। कौन सा था वो? 10th अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जम्मू कश्मीर के कहां पर? श्रीनगर में किया गया है, डल झील के पास, और मोदी जी खुद वहां पर उपस्थित थे। दूसरा इंफॉर्मेशन, जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी को ध्यान रखिएगा कि दुनिया का सबसे लंबा वो क्या है? एक पुल है, और उस पर क्या बनाया गया? अभी जो आपका मेमू ट्रेन है उसको चलाया गया है, प्रशिक्षण उसका जो कह सकते हैं कि एक ट्रेन उसकी प्रशिक्षण, यानी यहाँ पे ये आप मान के चल के ट्रायल टाइप का किया गया है, ये है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट अबाउट जम्मू एंड कश्मीर कैपिटल श्रीनगर। ओके, मनोज सिन्हा क्या है इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर? यह महत्वपूर्ण है। इस काउंसिल सीट कितनी है? 36 सीट्स हैं एंड लेजिस्लेटिव 89 सीट्स हैं, तो ये ध्यान रखना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने मानव रहित प्रणालियों के लिए, किसके लिए है? मानव रहित के लिए समर्पित विश्व की पहली स्टैंड अलोन सैन्य शाखा की स्थापना की है? ओके, जिसे मानव रहित प्रणाली बल यूएसएफ के रूप में जाना जाता है। तो क्या होगा? रूस, यूक्रेन, इजराइल, भारत, यूएसए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रशिया हो जाएगा, रशिया। ओके, देख लेते हैं अबाउट रशिया क्या है। अबाउट यूक्रेन रशिया होना चाहिए इसका आंसर। ये यूक्रेन, जस्ट ए मिनट में एक बार फिर चेक करती हूँ, लेकिन अबाउट यहाँ यूक्रेन दे दिया है। चलिए ठीक है, कोई नहीं। कैपिटल कीव है और यहाँ पर करेंसी को याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ओके, ठीक है। एंड वोलोदिमीर जेलेंस्की यहाँ के प्रेसिडेंट है। प्राइम मिनिस्टर कौन है? डेनिस। इसको भी चाहें तो याद रख सकते हैं, अदरवाइज इसकी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व शरणार्थी दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? विश्व शरणार्थी दिवस तो क्या होगा? 20 जून, 21 जून, 19 जून, 22 जून, 18 जून। तो क्या होगा इसका? 20 जून इज योर राइट आंसर। शरणार्थी दिवस यह मनाया जाता है। अबाउट शरणार्थी यानी रिफ्यूजी डे के बारे में काफी कुछ इन्फॉर्मेशन ध्यान दी गई है, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है। इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? तो अगेन एज यूजुअल कौन सा था क्रम उसका? 8, 9, 10, 11, 12। तो क्या होगा? 10th था। इसको सबसे पहले कब सेलिब्रेट किया गया था? 2015 में। और यूएन ने इसको डिक्लेयर कब किया था? कि वह 2014 में कि क्या मनाएगा? 21 जून को किस रूप में मनाएगा? योग दिवस के रूप में। तो 2015 से इसका सेलिब्रेशन स्टार्ट किया गया और इस साल यह 10वां था कि जो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के डल झील पे क्या किया गया है? सेलिब्रेट किया गया है। ओके, नाउ इसके अलावा इसमें यह भी ध्यान रखना है कि 2016 में इसको जो आपके यूनेस्को की है उसके अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में इसको शामिल किया गया था। ओके, नाउ हालांकि इसके रिगार्डिंग हम लोग क्लास में भी काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। ट्रेंट बोल्ट जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट
से संन्यास की घोषणा की किस देश से हैं? तो इनका पूछा किस देश, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? न्यूजीलैंड से है। नाउ देख लेते हैं क्या आंसर है। रिसेंटली रिटायर्ड प्लेयर्स हैं डेविड वीज, केदार जाधव। ये सारे इंफॉर्मेशन को एक बार आप लोग देख लीजिएगा, डिटेल यहाँ पर दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2 दिवसीय भारत IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, किस शहर में संपन्न हुआ? ओके नाउ, बेंगलुरु, नई दिल्ली, हैदराबाद, अहमदाबाद, मुंबई। तो क्या होगा इसका? नई दिल्ली। नाउ 2 डे इंडिया IORA क्रूज टूरिज्म कॉन्फ्रेंस, इसको एक बार आप लोग इसे भी देख लीजिएगा कि आखिर ये IORA, ठीक है, स्टेट्स इंक्लूडिंग बांग्लादेश, केन्या, मेडागास्कर, मालदीव्स, मोजाम्बिक, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, सेशल्स एंड तंजानिया पार्टिसिपेटेड इन द कॉन्फ्रेंस। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगस्त 2024 में कौन सा देश पहला बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास, क्या नाम है, तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा? तो कौन सा देश बोला गया है? भारत, रूस, जापान, USA, ऑस्ट्रेलिया। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या है इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा इंडिया। ओके, इंडिया टू होस्ट इट्स फर्स्ट, क्योंकि इंडिया पहली बार कर रहा है। तो क्या है यह? मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज। कैसा है? वायु अभ्यास है। नाम क्या है? तरंग शक्ति। ओके, और कब करेगा? अगस्त में। ठीक है, फर्स्ट मल्टी एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति 24 विल बी हेल्ड इन अगस्त। Next, the IFA keenly looks forward to hosting the participating contestants from other countries during तरंग, क्योंकि क्या बोला गया है? मल्टीनेशनल, यानी बहुत सारी बहुराष्ट्रीय हैं जो इसमें वायु अभ्यास होने जा रहा है, विच इज द फर्स्ट एवर इंडियन मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज टू बी हेल्ड लेटर दिस ईयर। नाउ नेक्स्ट है, विदेश मंत्रालय ने ई-माइग्रेट पोर्टल के उपयोगकर्ता के लिए डिजिटल भुगतान सेवाओं को बढ़ाने के लिए किस बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? SBI, PNB, यूको बैंक, इंडियन बैंक, केनरा बैंक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा SBI। और SBI की स्थापना कब हुई? 1 जुलाई 1955 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? तो इसकी हेडक्वार्टर हो जाएगी आपकी मुंबई। और इसके चेयरपर्सन कौन है? दिनेश कुमार खारा, ये ध्यान रखना है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जून 2024 में देश के लिए दूसरी सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बनकर किसने अपना नाम इतिहास की किताब में दर्ज करा लिया है? कब बोला गया है? तो यह जून 2024 में। हरलीन देओल, हरमनप्रीत कौर, रेणुका सिंह, स्मृति मंधाना एंड दीप्ति शर्मा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्मृति मंधाना। ओके, स्मृति मंधाना। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चेक गणराज्य में आयोजित ग्रैंड प्रिक्स 2024 कहां पर है? चेक गणराज्य में। ग्रैंड प्रिक्स 2024, इस कंपटीशन में रजत पदक किसने जीता है? निखत जरीन, साक्षी मलिक, निशा दहिया, मीराबाई चानू, लवलीना बोरगोहेन। तो ये क्या होगा? ई इज आवर राइट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट। मई 2024 में भारत का थोक मूल्य सूचकांक क्या था? हालांकि ये क्वेश्चन को आप लोग स्किप कर सकते हैं, हालांकि यहाँ पे आया तो बता दे रही हूँ, लेकिन ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लोग चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मई का पूछा और एग्जाम वैसे भी आप लोगों का जो होगा वो अक्टूबर में होगा, तो ऐसा नहीं पूछेगा कि मई वगैरह का क्या है। नेक्स्ट आप लोगों का यूपी का ही पेपर है ना, वैसे उससे पहले उत्तराखंड है, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन के आने की संभावनाएं जो है बहुत नगण्य रहेंगी। इसका राइट आंसर 1.6, 3.6, 2.1, 2.4, 2.6, बस इसको ध्यान रखना है। चाहे तो आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। चलिए, एशियन एसोसिएशन ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जन्स के अध्यक्ष के रूप में इस क्वेश्चन को हटा दे, इस क्वेश्चन को हटाएं। हाँ, यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है? रिसेंट अपॉइंटमेंट। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, रिसेंट अपॉइंटमेंट देखना है आपको। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू PM डॉक्टर PK मिश्रा, इसको ध्यान रखना है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अगेन अजीत डोभाल रीअपॉइंट किए गए हैं। एडवाइजर्स टू द प्राइम मिनिस्टर अमित खेरे एंड तरुण कपूर, ये भी इंपॉर्टेंट है। MD एंड CEO ऑफ SBI कैप वेंचर्स लिमिटेड प्रेम प्रभाकर, जस्ट लिव इट। DG ऑफ फिकी तो ज्योति विज, यह भी मे भी आ सकता है, मे नॉट भी, कुछ खास नहीं है, बट जितना मैंने पहले बताया वो इंपॉर्टेंट है, उसको देखिएगा। सिरिल रामफोसा जो हाल ही में खबरों में थे, किस देश से संबंधित है? मॉरिशस, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, आयरलैंड। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका से। नाउ देख लेते हैं क्या है इसके रिगार्डिंग। न्यूली अपॉइंटेड PM एंड प्रेसिडेंट आइसलैंड के दिए गए हैं, मैक्सिको है, लिथुआनिया, चाड, ताइवान, सिंगापुर एंड रशिया के दिए गए हैं। आप लोग इसको देख लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि याद रहे। पीटर पेलेग्रीनी ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में क्या किया है? इन्होंने शपथ लिया है। स्लोवानिया, रोमानिया, हंगरी, लिथुआनिया, स्लोवाकिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्लोवाकिया। ओके, नाउ अबाउट
स्लोवाकिया रिपब्लिक जो दिया गया है क्या है, ब्राटिस्लावा इसकी राजधानी है। करेंसी यूरो, प्रेसिडेंट पीटर, ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट। वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? दीपक श्नॉय, नीली बेंदापुड़ी, सुबैया नल्ला मुथु, शांति लकड़ा एंड दीपिका मिश्रा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सुबैया नल्ला मुथु। क्या बोला गया है? वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ओके, यह क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित कुछ और फैक्ट्स है। रिसेंट अवार्ड देख लेते हैं किसको किसको दिया गया है, यह महत्वपूर्ण है। रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया है? आरबीआई, इंपॉर्टेंट है। डाटा ब्रिक्स रिटेल एंड सीपीजी पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड, इसको छोड़ दीजिएगा। 24 ऑस्कर अवार्ड गोल्ड राइजिंग प्रोग्राम, गुरुराज। ओके, नाउ बेस्ट कंडक्ट बिजनेस रेगुलेटर अवार्ड सेबी, इंपॉर्टेंट है। हिंदी साहित्य भारती अवार्ड कृष्णा प्रकाश। EY वर्ल्ड इंटरप्रेटर ऑफ द ईयर वेलांस सुबैया, यह भी महत्वपूर्ण है, इन सबों को देख लीजिएगा। नाउ किस संगठन ने लंदन यूके स्थित एक प्रमुख प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 जीता है? तो सेम ये क्वेश्चन हो गया, या क्वेश्चन क्या है? सेम क्वेश्चन है। नाबार्ड, आरबीआई, IRDAI एंड इसके अलावा क्या दिया गया है? सेबी, सिडबी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह आरबीआई होगा। और लास्ट ईयर आरबीआई के जो गवर्नर रहे शक्तिकांत दास, इनको दिया गया था बेस्ट गवर्नर ईयर ऑफ द अवार्ड। ठीक है, गवर्नर ईयर ऑफ द अवार्ड किसको दिया गया था? शक्तिकांत दास को इन ईयर 2023 में। सेबी की स्थापना कब की गई थी? तो 12 क्या होगा? अप्रैल 1988 में सेबी की स्थापना की गई थी, और एज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी के रूप में। बट इसे वैधानिक निकाय या स्टेटरी बॉडी का दर्जा कब दिया गया था? 1992 में। इसको ध्यान रखना है। माधवी पुरी बुच पहली महिला है जो इसकी क्या है? चेयरपर्सन है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है अबाउट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इस पर तो हम लोग काफ़ी चर्चा कर चुके हैं कि 1 अप्रैल 1935 में किस एक्ट के माध्यम से? तो एक्ट 1934 का था, जिसके तहत इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र होगा। आरबीआई नेशनलाइज्ड इन 1 जनवरी 1949। ओके, नाउ और आरबीआई का जो सेटअप किया गया था किसने संस्तुति दी थी? हिल्टन यंग कमीशन के आधार पर। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, फर्स्ट गवर्नर सर ऑब्सर्वन स्मिथ, ये ध्यान रखिएगा। फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। 25th गवर्नर जो वर्तमान में है शक्तिकांत दास है, एंड आरबीआई डिप्टी गवर्नर। इसको चाहें तो आप लोग छोड़ सकते हैं। ओके, नाउ यूनेस्को ने प्रतिष्ठित प्रिंस वर्सलिस पुरस्कार के लिए 7 सबसे खूबसूरत संग्रहालयों को चुना है, जिसमें स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय भी शामिल है। यह किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात, आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर एंड केरला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गुजरात। ओके, नाउ अबाउट स्मृति वन ऑल डिटेल्स यहाँ दिए गए हैं कि कितने एकड़ में है, क्या इसकी स्पेशलाइजेशन है, सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ दे दिए गए हैं, देख लीजिएगा। जून 2024 में किस अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थान ने राजस्थान में ब्रुकफील्ड की बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना के गैर परिवर्तनीय डिवेंचर में $100 मिलियन का निवेश किया है? क्या बोला गया है? किस अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थान ने? IBRD, IDA, मीगा, IFC एंड ICSCID। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? IFC। इसका राइट आंसर क्या होगा? IFC। नाउ कम टू द नेक्स्ट अबाउट ब्रुकफील्ड सोलर प्रोजेक्ट इन बीकानेर। सोलर प्रोजेक्ट के मामले में सबसे अधिक ध्यान रखिएगा कि सबसे अधिक अगर सोलर प्रोजेक्ट की बात की जाए, है ना, इसकी कैपेसिटी, सोलर एनर्जी कैपेसिटी में सबसे टॉप पर कौन है? राजस्थान है, करीब 22,000 मेगावाट के साथ। एंड सेकंड पोजीशन पर आपका गुजरात है 14,000 मेगावाट के साथ। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिग्गज क्रिकेटर कौन है? विराट कोहली। इन्होंने सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशंस रिपोर्ट 23 में शीर्ष स्थान हासिल किया। आईसीसी ओडी विश्व कप में उनके शानदार प्रदर्शन के दम पर कोहली की ब्रांड वैल्यू कितनी हो गई है? $227.9 मिलियन आंकी गई। यह रिपोर्ट डैश के द्वारा जारी किया गया है, टाइम्स नाउ, फीफा, KPMG, केरोल एंड फोर्ब्स के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा केरोल के द्वारा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। सेकंड पोजीशन पे शाहरुख खान है ना।
फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 25 के लिए भारत के विकास का अनुमान बढ़ाकर कितना परसेंट कर दिया है? 7.1%, 7.2%, 7.3%, 7.4 एंड 7.6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.2%। नाउ अनदर रेटिंग्स को देख लेते हैं। अपडेटेड जीडीपी लिस्ट में पहले भी बोली थी कि आप लोगों को क्या करना है, एक पेपर में इसे लिख करके वॉल पे चिपका लेना है, ऐसे याद नहीं रहेगा। जब तक बार बार नजरों के सामने से नहीं जाएगा तो ये ध्यान नहीं रहेगा। ओके, तो इसको ये काम करना है कि आप लोगों को इसको नजरों के सामने रखना है और इसे लर्न भी करना है, ध्यान रखना है। जून 2024 में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने अपने सबसे ज्यादा बिकने वाले टर्म इंश्योरेंस उत्पाद आई प्रोटेक्ट स्मार्ट के सभी प्रीमियम पर महिलाओं के लिए डैश आजीवन छूट की पेशकश की है। अच्छा क्वेश्चन है ये। 10%, 15%, 20%, 25%, 12%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15%। ओके। अजित कुमार के को किस बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? साउथ इंडियन, एक्सिस, धनलक्ष्मी बैंक, कर्नाटका, करूर व्यास बैंक। धनलक्ष्मी बैंक का। अबाउट धनलक्ष्मी बैंक 1927 एस्टैब्लिश्ड, त्रिशूर, केरला। ओके। नाउ पेटीएम के स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रजनीश कुमार, जोशित रंजन सिकंदर, राजीव अग्रवाल, तबलेश पांडे, सिद्धार्थ महंती। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजीव अग्रवाल। ओके, राजीव अग्रवाल। नेक्स्ट, बैंकिंग के क्षेत्र में जो अन्य दिए गए हैं इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, आप लोग छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर जैसे जो रिसेंट अपॉइंट किए गए हैं इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर, इन सबों को आप लोग स्किप कर सकते हैं। किस भारतीय को फिल्मों में उनके योगदान के लिए नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किसमें है? तो बोला गया है फिल्मों में उनके योगदान के लिए, फिल्मों के लिए, क्योंकि नेल्सन मंडेला ऑलरेडी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, हेल्थ के लिए भी दिया जाता है। तो फिल्मों के लिए किसको दिया गया है? गौरव बनर्जी, जेठायर, विनोद गणात्रा, राजप्रिय सिंह, इंद्रपाल सिंह विद्रा। तो क्या होगा? विनोद गणात्रा। ओके, सी इज योर राइट आंसर। सी। रिसेंट अवार्ड ध्यान रखिएगा, वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है? सुबैया नलामुथु को। रिस्क मैनेजर आरबीआई। डाटा ब्रिक्स इसे छोड़ दीजिएगा। ऑस्कर अवार्ड गोल्ड राइजिंग प्रोग्राम नेथा गुरुराज एंड बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर अवार्ड सेबी को दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 21 जून को श्रीनगर में मुख्य अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे। योग दिवस का विषय क्या है? योगा फॉर हर्ट, योगा फॉर वेलनेस, योगा फॉर हेल्थ, योगा फॉर ऑल, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। तो राइट आंसर ए। एंड अबाउट इंटरनेशनल योग डे हम लोग काफी कुछ देख चुके हैं, ठीक है। नाउ कौन सा शहर दुनिया के प्रमुख रक्षा और सुरक्षा एक्सपो यूरोसैट्री की मेजबानी कर रहा है? कौन सा शहर पूछा है? नई दिल्ली, भारत, बर्लिन, जर्मनी, पेरिस, फ्रांस, सोफिया, बुल्गारिया, लंदन, यूके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? लंदन, यूके। देख लेते हैं क्या दिया गया है कैपिटल। चलिए ठीक है, नेक्स्ट। नालंदा जिले के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नीतीश कुमार, द्रौपदी मुर्मू एंड जगदीप धनखड़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी। ओके, क्या होगा? नरेंद्र मोदी। नालंदा विश्वविद्यालय बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी के लिए यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। तो ये क्लास में हम लोग पूरा डिटेल डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ केवल आंसर देखें और अबाउट नालंदा को लेकर और ज़्यादा अगर डिटेल में पूरा पढ़ना, क्योंकि मैंने पूरा इसमें डिटेल में जहाँ तक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। हालांकि नालंदा में तो हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आएंगे, है ना, हिस्ट्री के सब्जेक्ट में यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बनेंगे और करंट अफेयर्स में भी आ सकता है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग और देख लीजिएगा, क्योंकि करना क्या है कि हमारे उस समय में भारत में कौन कौन से विश्वविद्यालय रहे, उसके बाद के कौन से रहे, अबाउट तक्षशिला वगैरह कोई थोड़ा सा डीपली पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। विश्व सिकल सेल दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 17 जून, 18 जून, 19 जून, 20 जून, 21 जून। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 जून। सिकल सेल डे, है ना, ये है क्या ऑब्जेक्टिव? चलिए ठीक है। इसको किस राज्य सरकार ने पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा शुरू की है? किस राज्य सरकार ने? तो क्या होगा? यूपी, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, एमपी। अबाउट पीएम श्री टूरिज्म एयर सर्विस क्या दिया गया है? द पीएम श्री टूरिज्म एयर सर्विस इज एन इंटर-स्टेट अंतरराज्य एयर सर्विस है दैट कनेक्ट्स द स्टेट रिलीजियस एंड टूरिस्ट स्पॉट्स बाय एयर। ओके, it aims to improve connectivity for domestic and international tourists visiting मध्य प्रदेश ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश टूरिज्म हैज लॉन्च्ड द पीएम श्री टूरिज्म एयर सर्विस इन पार्टनरशिप विद जेट सर्व। किसके द्वारा है? जेट सर्व एविएशन प्राइवेट
लिमिटेड। ओके नाउ, यूपी सरकार रानीपुर टाइगर रिजर्व को एक प्रमुख इको टूरिज्म डेस्टिनेशन में बदल देगी। यह यूपी के किस शहर में स्थित है? लखनऊ, चित्रकूट, संभल, कानपुर, आगरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चित्रकूट, चित्रकूट। ओके नाउ, कौन सी कंपनी भारत में क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य उभरती प्रौद्योगिकी में 2 लाख छात्रों के प्रशिक्षण का समर्थन करेगी? IBM, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, गूगल, अमेजन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओरेकल कर रही है। ओके, ओरेकल। नाउ, कौन सा संगठन शहर में अस्थायी अपशिष्ट प्रबंधन प्राप्त करने के लिए ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन को सहायता देगा? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियाई विकास बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, अफ्रीकी विकास बैंक एंड विश्व बैंक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्व बैंक, जिसके ऊपर हम लोग चर्चा किए हैं। एशियाई विकास बैंक, इसकी स्थापना इन ईयर 1966 में हुई है। 68 इसके मेंबर्स कंट्रीज हैं और इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला, फिलीपींस। नाउ, अबाउट वर्ल्ड बैंक, तो ये पूरे डिटेल मिल गए आपको, ठीक है। फाउंडेड 1944, हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC, प्रेसिडेंट अजय बंगा। अभी थोड़ी देर पहले चर्चा किए थे। MD एंड CFO अंशुला कांत, ये भी इंडियन है तो ध्यान रखना है। चीफ इकोनॉमिस्ट इंद्रमीत गिल, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राजेश खुल्लर, मेंबर कंट्रीज 189। ओके, एंड वर्ल्ड बैंक ग्रुप में कौन कौन शामिल है? ये 5 शामिल है, IBRD, IDI, IFC, मीगा एंड ICSID। जून 2024 में WHO ने राष्ट्रीय पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए WHO सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया है। किसे? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बिल्डिंग दिल्ली, एम्स दिल्ली, फोर्टिस हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज हैदराबाद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई। ओके, ई को। चलिए, चमारी अथापतु को मई 2024 के लिए ICC महिला खिलाड़ी ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया है। वो किस देश से हैं? श्रीलंका, बांग्लादेश, UAE, नामीबिया, ओमान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 43, श्रीलंका। ओके, श्रीलंका। ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ, ये यहाँ दिया गया है, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल देख लीजिएगा। एंड फीमेल के ऑलरेडी मेंशन किए गए हैं प्लेयर ऑफ द मंथ। दिव्या देशमुख, जो जून 2024 में एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने के लिए समाचारों में दिखी, किस खेल से जुड़ी हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? हॉकी, टेनिस, बैडमिंटन, फुटबॉल, शतरंज। शतरंज से जुड़ी हुई हैं। ओके, नेक्स्ट। 7 देशों के समूह क्या है? G7। धनी लोकतंत्रों के नेताओं ने रूस के खिलाफ लड़ाई में यूक्रेन का समर्थन करने के लिए डैश ऋण देने पर सहमति जताई है। 15 मिलियन, 50 बिलियन, 50 ट्रिलियन, 100 बिलियन एंड 100 मिलियन। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, तो ध्यान रखिएगा, बी होगा। $50 बिलियन। ओके, कितना है? $50 बिलियन। नाउ, G7 की अगर बात की जाए तो इसके टोटल मेंबर्स कितने हैं? इटली, फ्रांस, जर्मनी, UK, कनाडा, USA एंड जापान। ओके, इसका भी जस्ट 50th जो है आपका G7 मीटिंग किया गया था। इसके पे मैंने पूरा एक क्लास ले रखा है, एक बार देख लीजिएगा वीडियो अगर नहीं देखे होंगे तो। किस कंपनी ने भारत में सैमसंग वॉलेट में यात्रा और मनोरंजन सेवाएं जोड़ने के लिए पेटीएम की मूल कंपनी 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड के साथ साझेदारी की है? सैमसंग, LG, वोल्टास, माइक्रोमैक्स, मोटरो। तो ये सैमसंग हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग छोड़ दीजिएगा। इस प्रकार ये इस क्वेश्चन को मैंने मना किया था, बट बाय मिस्टेक ये क्वेश्चन आ गई है। CCI ने 24-25 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर कितने % रहने का अनुमान लगाया है? 8.1, 7.8, 7.6%, 7.9%, 8.0%। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8% लगाया है। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास क्या दिया गया है? TK चथुन का हाल ही में 75 ईयर्स के कोची में निधन हो गया है। यह किस खेल से संबंधित है? हॉकी, टेनिस, बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट। तो क्या हो जाएगा? यह फुटबॉल से संबंधित है। तो ये हो गई आज की क्लास के आप लोगों के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस। जो भी पूरे सप्ताह में हम लोगों ने पढ़ा है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस हम लोगों ने देख लिया। कहीं भी कोई डाउट हो, मंडे टू सैटरडे क्लास लाइव चलती है, आप लोग अपने क्वेश्चंस को एराइज कर सकते हैं। तो मिलते हैं टुमारो मॉर्निंग 7:30। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस इवनिंग एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।